नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है पर्यावरण सामान्य ज्ञान के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, उस प्रदेश का नाम बताइए जहाँ पर भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। तो देखिए, जो भारत में सबसे अधिक वन जहाँ पर पाए जाते हैं उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का भारत में वनों की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण किसे कहा जाता है। तो देखिए, पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा से हुई। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, संस्कृत भाषा से हुई है। दूसरी बात, जो पर्यावरण शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। पर्यावरण का अंग्रेजी में पर्यावरण को इन्वायरमेंट कहा जाता है। तो ये परिभाषा आपको पता होनी चाहिए पर्यावरण। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। इसमें पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कौन सा प्रदूषण होता है। तो ये तीनों जो हैं वायु प्रदूषण के एग्जाम्पल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2। ये जो SO2 गैस होती है ये अम्ल वर्षा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे प्रश्न की, किस प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा की जाती है। तो देखिए, जो BOD टेस्ट होता है एक प्रकार के बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये टेस्ट किया जाता है जल प्रदूषण की जब हम लोग जांच करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जल का अणुभार कितना होता है, तो इसका अणुभार होता है 18, जबकि जो भारी जल होता है D2O, इसका अणुभार होता है 20। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें प्रश्न की, PAN पैन क्या है। तो देखिए, पैन होता है एक वायु प्रदूषण, ये वायु प्रदूषण को नापने का एक प्रकार का सूचक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं छठे प्रश्न की। इसमें पूछा गया है किस जगह पर राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो अगर बात करें हम राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान की, तो ये नागपुर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। नागपुर को संतरा नगरी के नाम से भी जाना जाता है भारत के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं सातवें प्रश्न की। तो पूछा गया है वायुमंडल में ओजोन परत से हमारी रक्षा किन किरणों से होती है। तो देखिए, जो वायुमंडल में ओजोन परत स्थित होती है ओजोन मंडल के अंदर, वो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। सूर्य के अंदर जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं, जो पृथ्वी पर पहुंचकर बहुत सारी बीमारियां और मुख्यतः कैंसर जो है उत्पन्न करते हैं, इनसे हमारी रक्षा करती हैं ओजोन परत। अगर आपसे पूछा जाए ओजोन परत की मोटाई को किस में नापा जाता है, तो ये नापा जाता है डाबसन में। किस में नापते हैं, डाबसन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की, उस गैस का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। कितनी पाई जाती है, तो लगभग 78% के आसपास स्थित है हमारे वायुमंडल। दूसरी सर्वाधिक गैस जो वायुमंडल में पाई जाती है उसका नाम है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की परसेंटेज है वायुमंडल में 21%। 21% के आसपास इसमें जो है ऑक्सीजन है। इसके बाद फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी स्थान आता है, ये जो है 0.03% जो है हमारे वायुमंडल में है। और इसके अलावा अगर बात करें हम आर्गन गैस की, तो ये हमारे वायुमंडल में 0.93% है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नौवां क्वेश्चन। देखिए, पूछा गया है किस कारण की वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। तो देखिए, आकाश के नीला दिखाई देने का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। इस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश जब किसी अवरोध से टकराता है, जैसे वायु, धूल के कण वगैरह, तो इनसे प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसको हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं, GYOR। सबसे ज़्यादा जो रंग फैलता है वो बैगनी रंग फैलता है, वॉयलेट, और सबसे कम जो रंग प्रकीर्णन होता है वो लाल रंग जो है, इसका सबसे कम प्रकीर्णन होता है। इसीलिए जो है जो सिग्नल्स होते हैं वो लाल कलर के बनाए जाते हैं। अब हम चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न। पूछा गया है किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जिसको विश्व पर्यावरण दिवस कहते हैं, ये जो है 5 जून को प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जाता है। अगला हमारे सामने 11वां प्रश्न है, पृथ्वी का तापमान ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से बढ़ता है या घटता है। तो देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, तो इसका अर्थ हो गया बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, कुछ गैसें होती हैं जो हमारे वातावरण को वायुमंडल में जाकर गर्म कर देती हैं।
जिससे फिर क्या होता है, बहुत सारे जो है टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है हमारे इस पृथ्वी का। कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, तो जिसमें से एक प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो मीथेन गैस होती है CH4, ये भी हमारी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है। इसके अलावा एक गैस होती है जिसका नाम होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा एक जल वाष्प, ये भी हमारी जो है ग्रीन हाउस गैस के अंदर आती है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी गैस हमारे ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा 12वां प्रश्न है, किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। तो देखिए, अगर बात करें पर्यावरण का दुश्मन या पर्यावरण का संकट कौन सा वृक्ष है, तो ये सफ़ेदा का वृक्ष है, इसको पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। इसको यूकेलिप्टस भी कहा जाता है, यूकेलिप्टस, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन होना अनिवार्य है। तो देखिए, अगर बात करें हम राष्ट्रीय वन नीति की, तो उसके अनुसार लगभग 33% भूभाग पर जो है पृथ्वी के वन होना आवश्यक है। 14वां प्रश्न है, ग्रीन पीस क्या होता है और नाम बताइए इसका। तो देखिए, ग्रीन पीस क्या है, एक पर्यावरण की योजना का नाम है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था। तो देखिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई वनों की सुरक्षा के लिए। इसमें क्या हो जाता था कि इसमें अगर कहीं पे भी वृक्षों की कटाई होती थी तो वहाँ के जो निवासी होते थे, वहाँ के लोग होते थे, वो जाके वृक्षों से चिपक जाते थे। अगर आपसे पूछा जाए चिपको आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो आपको एक नाम याद होना चाहिए, सुंदरलाल बहुगुणा का, सुंदरलाल बहुगुणा। तो इनके द्वारा ये आंदोलन प्रमुख रूप से उत्तराखंड के अंतर्गत चलाया गया था। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो देखिए, जो भारतीय पर्यावरण विभाग है, इसकी स्थापना की गई थी 1980 में। नेक्स्ट बात करते हैं 17वें प्रश्न की, UNEP का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और जो इसका जो है मुख्यालय है वो नैरोबी कीनिया शहर में स्थित है। ये प्रमुख संगठन है जो पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करता है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, उस गैस का नाम बताइए जो फोटोकॉपी मशीन में उत्पादित होती है। तो देखिए, जो फोटोकॉपी मशीन होती है उससे ओजोन गैस का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, 19वां प्रश्न है, उस पशु का नाम बताइए जो विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया है। तो देखिए, जो विश्व वन्य जीव कोष है WWF, इसका जो प्रतीक है उसके अंतर्गत पांडा जानवर को जो है शामिल किया गया है। इसी प्रकार अब हम लोग देखते हैं अपना 20वां प्रश्न। इस क्लास में हम लोग जो है 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जिसे टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, भारत में टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पर वनों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। नेक्स्ट बात करते हैं 21वां प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वन महोत्सव को शुरू किया था। तो वन महोत्सव का आरंभ किया था KM मुंशी ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए कि वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी, KM मुंशी ने। नेक्स्ट हमारे सामने 22वां प्रश्न है, उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर वन्य जीव संरक्षण कोष स्थित है। तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण कोष स्थित है स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट हमारे सामने 23वां प्रश्न है, उस फल वृक्ष का नाम बताइए जो सबसे पहले प्राचीन काल से उगाया जाता है। तो देखिए, प्राचीन काल से जो सबसे पहले उगाया जाने वाला जो वृक्ष है उसका नाम है खजूर। इसको जो है सबसे पहले से ही उगाया जाता आ रहा है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, सफोकेशन क्या होता है। तो देखिए, सफोकेशन होता है ऑक्सीजन की कमी का जीवन पर प्रभाव, इसी को हम लोग सफोकेशन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। नेक्स्ट हमारा आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, उस गैस का नाम बताइए जो जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वो गैस होती है ग्रीन हाउस गैसें, जो हमारे क्लाइमेट चेंज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कौन कौन सी गैसें होती हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस होती है CH4, इसके अलावा CFC गैस होती है, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है, और इसके अलावा जो एक गैस होती है वो होती है जल वाष्प। ये कुछ जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो ये हमारी बच्चों आज की क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।